जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम बिहार पुलिस एग्जाम के लेकर हम आ गए हैं। आज देखने वाले हैं हिस्टोरी। ये सेट नंबर रहने वाले आपके 7 रहने वाले हैं, जो हम 40 सेट करवाएंगे, टोटल आपका करवाएंगे। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्नों की ओर। तो आप लोग बने रहे हैं, जब तक एग्ज़ाम का डेट आ गया है, जब तक एग्ज़ाम का चालू नहीं है तब तक आप तो बने रहेंगे, लगातार हम लेकर आएंगे। तो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आ गए हैं। हिस्टोरी के प्रश्न देखेंगे, जो आज एजुकेशन एस के झा सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं वही प्रश्न लेकर हम आए हैं। तो पहले थ्योरी जानेंगे, उसके बाद हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें हिस्टोरी का देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसे पहले करवा चुके हैं, जो लोग नहीं किए हैं जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं, अपनी प्रश्नों को और बढ़ते हैं। तो जैसे दिया गया है कि कौन सही सुमलित है, इनमें से कौन सही सुमलित है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइए। हाथी गुफा अभिलेख जो कलिंग नरेश रखवाल से मिला है। जुनागढ़ अभिलेख जो रुद्रदामन ने किया। ऐहोल अभिलेख जो पुलकेशिन द्वितीय ने किया, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इनमें से सभी क्या है, सुमलित है, इसीलिए ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न 2 नंबर का है कि किसमें गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा है। तो किसमें गौतम बुद्ध को एशिया का क्या कहा है, ज्योतिपुंज कहा था, किसने कहा था। तो सर डार्विन, अर्नाल्ड, या बिशेर स्मिथ, या हेरोडोटस, या अल्बोरिन। ऑप्शन हो जाएंगे 2 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ए तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध से रिलेटेड हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। ये गौतम बुद्ध का, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी कहाँ हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल में जन्म हुआ था। तो इसका जन्म कब हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म, तो 483 ईसा पूर्व में इसका क्या हुआ, जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और इसका बचपन का नाम क्या है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम आपका क्या था, सिद्धार्थ नाम था। क्या था, सिद्धार्थ नाम था बचपन का नाम। कौन नाम था, सिद्धार्थ। और आपसे पूछ लिया गौतम बुद्ध का पिता का नाम क्या था, तो आप क्या बताएंगे, शुद्धोधन था। क्या था, शुद्धोधन नाम था। और इसकी माता का नाम क्या था, तो माता का नाम आपका क्या था, तो माया देवी था। क्या था, माया देवी नाम था किसका, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था, माया देवी था। तो इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। 2 का अगली है कि यादव वंश की स्थापना किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यादव वंश की स्थापना किसने किया। तो भिल्ला 5 ने किया था वो यादव वंश की स्थापना। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसने यह किया था यादव वंश की स्थापना, तो भिल्लम 5 ने किया था, याद रखिएगा। अगली प्रश्न है सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था। मूल्यराज प्रथम, भीम प्रथम, भीम द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। सोलंकी वंश का जो संस्थापक था वो आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे। मूल्यराज प्रथम था किस वंश का संस्थापक, सोलंकी वंश का। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं। देखिए, पहले हम पढ़े थे, क्या ध्यान नहीं दिए थे, प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे। परीक्षा उपयोगी आपका प्रश्न इस तरह पूछ सकते हैं। अब हम परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न मध्यकालीन भारत है। क्या मध्यकालीन भारत हो जाएंगे। ऑप्शन अब इसका पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। तो न्याय के जंजीर के रूप में किसे जाना जाता है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। न्याय के जंजीर के रूप में किसे जाना जाता है, अकबर, फिरोज शाह तुगलक, या जहांगीर, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, जहांगीर। कौन है न्याय की जंजीर किसे कहते हैं, जहांगीर को कहते हैं, याद रखिएगा। तो जहांगीर से कुछ रिलेटेड प्रश्न आपके पूछ सकते हैं। तो जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था, जहांगीर के पुत्र का नाम, तो इसका पुत्र का जो नाम था वो क्या था, बड़ा पुत्र का नाम खुसरो था। क्या, खुसरो नाम था, याद रखिएगा। तो पूछ सकता है जहांगीर के बड़े पुत्र का नाम क्या था, खुसरो। तो इसे ही क्या कहा जाता है, जहांगीर, याद रखिएगा। और अकबर से क्या है, अकबर को हम साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं। किसको, स्वर्णकाल का युग किसे कहते हैं, स्वर्णकाल का युग, तो वो अकबर को कहते हैं। अब याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, किसका, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था। जहांगीर, नादिर शाह, औरंगजेब, शाहजहां। तो आप लोग कमेंट बताइए कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया। आपका राइट आंसर हो जाएंगे, शाहजहां ने करवाया था।
तो 6 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे। शाहजहां ने करवाया था किसका निर्माण? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया, याद रखिएगा। और शाहजहां ने ताजमहल का भी निर्माण करवाया। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां। अगर आपसे पूछ लिया जाए ताजमहल से अगर पूछ लिया जाए कि ये किसने निर्माण किया, यानी बनाया किसने, ताजमहल का निर्माण बनाया वास्तुकला कौन था? तो अब क्या बताइएगा? उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था, लाहौरी ने, याद रखिएगा। ये ताजमहल का जो निर्माण बनाने वाला कलाकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। अब इस तरह से प्रश्न को याद रखिएगा। ताजमहल कहाँ है? आगरा में स्थित है, याद रखिएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? कृष्णदेव प्रथम, चोल शासक गंगदेव, नरसिंह वर्मन प्रथम, कोई नहीं। तो 7 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। किसने बनाया? कृष्ण प्रथम ने। तो दोस्तों हम ले लेते हैं मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछने की अधिक चांस है। ठीक, तो ले लेते हैं हम, खाली स्तर पर बढ़ाते हैं बढ़िया से, आप लोग देखिएगा। तो पहला ले लेते हैं। पहला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताइएगा? ध्यान दीजिए कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसका? पहला स्टार, कोणार्क का कौन सूर्य मंदिर? कोणार्क का कौन मंदिर, सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो आप क्या बताइएगा? नरसिंह देव ने, नरसिंह देव ने बनाया। ठीक, नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। ठीक, दूसरा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया? तो आप क्या बताइएगा? चोल शासक गंगदेव ने। चोल शासक कौन? चोल शासक गंगदेव, याद रखिएगा। और आपसे पूछ सकता है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न संबंधित कि लिंगराज मंदिर, कौन मंदिर? लिंगराज मंदिर किसने बनवाया? तो आप क्या बताइएगा? लिंगराज मंदिर ययाति केसरी ने बनाया था। कौन? ययाति केसरी ने बनाया था, याद रखिएगा, याद रहेंगे। तो इस तरह से आपके एग्जाम में मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए, पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हम अगली प्रश्न को बढ़ते हैं आपका। तो यहीं पर भी दिया गया है। तो कृष्णदेव प्रथम ने एलोरा कैलाश मंदिर बनाया था। और कोणार्क सूर्य मंदिर नरसिंह देव ने बनाया था। और चोल शासक गंगदेव क्या बनाया था? ये नहीं, गंगदेव क्या बनाया था दोस्तों? तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण यही बनाया था, याद रखिएगा। अगली प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज अभिषेक 2 बार किया गया था, कितना बार हुआ? 2 बार। कौन मुगल साम्राज्य? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। 8 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, औरंगजेब। कौन हो जाएंगे? औरंगजेब। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। अब आपका देखेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। कौन? आधुनिक भारत। तो मध्य भारत तो हम पढ़ चुके हैं, मध्यकालीन भारत पढ़ चुके हैं, पुरान। अब उसके बाद कौन पहले इसका प्राचीन भारत भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले कौन से है? आधुनिक भारत के बारे में हम पढ़ेंगे, जो अभी का वर्तमान युग चल रहे हैं। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किसे शाह बेखर के नाम से जानते हैं? शाहे बेखर के नाम से हम जाना जाते हैं। तो किस मुगल सम्राट को हम जानते हैं? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, बहादुर शाह प्रथम को जानते हैं। कौन नाम से? शाह बेखर के नाम से, याद रखिएगा। यूरोपीय व्यापारी कंपनी को सही सुम्मिलित कीजिए। यूरोपीय व्यापारी को, कंपनी को हम सही सुम्मिलित करेंगे। तो सही सुम्मिलित करेंगे इसका तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो बता देते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 9 का ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 9 का आपका ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 9 इज द वेरी आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो 11 का आपका राइट आंसर, सॉरी कहाँ भागी? एक सेकंड दोस्तों। तो 10 को हम बताते हैं, 10 को नहीं मिलाए थे। तो 10 का जो है बताते हैं कि सही सुम्मिलित कीजिए। यूरोपीय व्यापारी, देखिए सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था भारत में?
मिलान कीजिए। तो ऑप्शन हो जाएंगे 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आपका आया था, कब आया था? 1600 ईस्वी में सबसे पहले। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था आपका? तो आया था 1664 में। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी तो वो आया था कब? 1602 ईस्वी में आपका आया था। इस तरह से आपका आंसर बन सकते हैं 4, 3, 2, 1 हो जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ 10 का आपका राइट आंसर बता देते हैं, डी हो जाएंगे, ये ए नहीं होंगे दोस्तों, बिल्कुल गलत है, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, वारेन हेस्टिंग्स ने। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का अवलंबन वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। अब हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, आप थ्योरी को और पढ़ते हैं। विश्व इतिहास के बारे में अभी जानकारी लेते हैं। तो इटली के एकीकरण के बारे से लेते हैं। यंग इटली के संस्थापक स्थापना का हुआ 1831 ईस्वी में। इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? जोसेफ मेज़नी कहा जाता है, जिसका जन्म कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था, याद रखिएगा। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधक क्या था? इटली के एकीकरण में अगर पूछ लिया जाए कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधक ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण का श्रेय किसे कहा जाता है? तो मेज़नी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी को दिया जाता है। यही गैरिबाल्डी क्या किया था? लाल कुर्ती का गठन किया था, याद रखिएगा। गैरिबाल्डी किसका गठन किया? लाल कुर्ती का। अब हम विश्व इतिहास चलते हैं। इटली के एकीकरण जोसेफ मेज़नी की। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दो, ये किसने कहा था? तो जोसेफ मेज़नी ने कहा था। इटली का एकीकरण काउंट काबूर द्वारा कब हुआ था? 1871 में हुआ। आपसे पूछ लिया जाए काउंट काबूर के द्वारा इटली का एकीकरण 1871 में हुआ था, याद रखिएगा। इटली के एकता का जन्मदाता कौन है? नेपोलियन है। इटली के एकता का जन्मदाता नेपोलियन को माना गया है। तो प्रश्न है कि यंग इटली के संस्थापक कौन थे? अभी हमने बताए थे। यंग इटली के जो संस्थापक थे वो आपका क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, जोसेफ मेज़नी था। लाल कुर्ती गठन का सामक अभी हमने बताए थे, गैरिबाल्डी ने किया था लाल कुर्ती नामक संगठन का स्थापना। इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? अभी हमने बताए थे, तो जोसेफ मेज़नी को कहा जाता है इटली के एकीकरण का, ठीक ना। या दोनों हो जाएंगे? आप लोग बताइए कमेंट। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में किसके द्वारा हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएंगे 15 का एक, काउंट काबूर के द्वारा हुआ था। अभी हमने यहाँ बताए थे ना, इटली के एकीकरण काउंट काबूर द्वारा कब हुआ था? 1871 में हुआ था। तो इस तरह से आपको प्रश्न था 15 ही बनाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न था। उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देंगे, जिसका लिंक दिया गया है। आप लोग डेली रोज़ 8 बजे जरूर जुड़े। लाइव क्लास से लेकर हम आते हैं लाइव क्लास बिहार स्पेशल के लिए, बिहार पुलिस, बिहार स्पेशल जी के। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।